हेलो दोस्तों, आज हम लोग गणित के एक अहम टॉपिक पर विचार करेंगे जो गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उस टॉपिक का नाम है समीकरण। समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहा जाता है। अब देखेंगे कि इक्वेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसमें क्या होता है, किसका मान निकाला जाता है या कितने टाइप के होते हैं, ये सभी आज देखेंगे हम लोग। एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीन चर वाले रैखिक समीकरण, तीन चर वाले रैखिक समीकरण, तीन चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीन चर वाले रैखिक समीकरण। फिर है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के बाद हम लोग देखेंगे त्रिघात समीकरण, समीकरण कई टाइप के होते हैं, जैसे एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीन चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण। ये सब समीकरण के टाइप हैं। अब बारी बारी से इन सभी टॉपिक पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में आज हम लोग जानेंगे और बारी बारी से इन सभी टॉपिक पर विचार करेंगे। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में विस्तार से हम लोग जाने। ये चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन। रैखिक मतलब रेखा से रैखिक बना है, तो रैखिक समीकरण मतलब रेखा का समीकरण। अब देखिए, जैसे हम एक समीकरण पर विचार करते हैं, जैसे 7x + 10 = 2x + 11। अब देखिए, तो इसमें 7x + 10 एक व्यंजक है, एक्सप्रेशन है। 2x + 11 भी एक एक्सप्रेशन है। तो हम लोग इस पर विचार करेंगे। तो दो एक्सप्रेशन के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, दैट इज अ रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण है। चर अचर मतलब होता है, चर संख्या मतलब जिसका मान बदलता है, जैसे x y z उसको डिनोट करते हैं। चर संख्या को जनरली x y z से डिनोट करते हैं। अचर संख्या मतलब गिनती की संख्या। अब कहने का मतलब यहाँ देखिए, x वाला टर्म यहाँ है, x वाला टर्म यहाँ है, तो इसको चर संख्या बोलेंगे, इसको चर संख्या बोलेंगे। तो समीकरण में चर संख्या का मान ही ज्ञात किया जाता है। अब देखिए,
यहाँ 7x + 10 = 2x + 11 है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 8m + 20 = 7। ये भी समीकरण है, इसमें भी एक चर संख्या है m का वैल्यू इसमें निकालेंगे, हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। तो कहने का मतलब कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में चर संख्या एक ही मिलता है और उसी चर संख्या का मान निकालना होता है। अब देखिए, जैसे x + 1 का होल स्क्वायर = 20, ये भी रैखिक समीकरण है। तो कहने का मतलब कि अब हम विचार करेंगे, हम लोगों ने देखा कि जब दो व्यंजकों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो, दो एक्सप्रेशन के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो, तो उसे समीकरण कहते हैं, जिसमें चर संख्या और अचर संख्या दोनों होता है। जैसे देखिए, अब कहने का मतलब कि 10 + 4 = 14। ये इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें चर संख्या कहीं भी नहीं है। तो चर संख्या ये नहीं है तो इसको इक्वेशन हम नहीं कहेंगे। इक्वेशन का मतलब ये होता है उसमें कम से कम एक चर संख्या हो। तो आज हम लोग विचार कर रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण पर। तो रैखिक समीकरण में एक चर वाले रैखिक समीकरण में एक चर होता है, वन वेरिएबल होता है, और उसी का मान ज्ञात करते हैं हम लोग। तो ये समीकरण नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग यहाँ विचार करेंगे एक समीकरण पर। देखिए, यहाँ ये समीकरण है, तो बराबर के बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में दोनों तरफ है। तो बराबर के बाएं साइड वाले टर्म को कहते हैं LHS, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड। क्या इसको बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। बराबर के दाएं साइड वाले को बोलते हैं राइट हैंड साइड। बायां पक्ष, दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है। अब देखिए, तो कहने का मतलब कि जब इसमें कुछ नियम है कि जब कोई संख्या प्लस चिन्ह के साथ बाएं साइड में हो और उसको दायां साइड में ले जाएंगे, RHS में ले जाएंगे, तो वो माइनस चिन्ह के साथ जाएगा। अगर यहाँ माइनस चिन्ह के साथ कोई टर्म हो और वो साइड में ले जाएंगे, RHS में ले जाएंगे, तो प्लस के साथ जाएगा। जैसे यहाँ +10 है, इसको इस साइड में ले जाना चाहें तो ये इस साइड में लिखेंगे, इसको ले जाके तो -10 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? -10 लिखेंगे। अब देखिए, कोई संख्या यहाँ इंटू में है तो इस साइड में जाएगा, RHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। कोई संख्या यहाँ डिवाइड है तो दाएं साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा। कोई संख्या LHS में स्क्वायर के फॉर्म में है। यदि स्क्वायर यहाँ से हटाना चाहें, ये साइड में जाएगा, RHS में जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। या यहाँ स्क्वायर रूट है, LHS में स्क्वायर रूट है, तो इसको RHS में ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। यदि क्यूब रूट है तो इसको दाएं साइड में ले जाएंगे तो संख्या का क्यूब हो जाएगा। या क्यूब रहेगा तो दाएं साइड में, क्यूब रहेगा तो दाएं साइड में जाने पे क्यूब रूट हो जाएगा। इस तरह से चिन्ह बदलते हैं। और इसका एप्लीकेशन देखें कि कैसे कैसे ये बदलता है। एक एग्जांपल हम लोग लें, जैसे देख लीजिए, हम लोग इसी पे विचार करते हैं, इसी क्वेश्चन पे, इसी प्रश्न पे हम लोग विचार करेंगे। प्रश्न 1 या क्वेश्चन 1। तो ये लिखा हुआ है, इसमें वेरिएबल x है, चर संख्या x है, मतलब x का वैल्यू हमको निकालना है इसमें से। तो x का वैल्यू जब भी निकालते हैं समीकरण से, तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये विचार करते हैं कि एक जात वाला कौन कौन है।
सजातीय टर्म को एक साइड में रखेंगे, विजातीय टर्म को दूसरे साइड में। देखिए यहाँ 7x और 2x है, तो ये सजातीय टर्म है, एक टाइप का है, एक टाइप का टर्म है, तो उसको एक साइड लाएंगे। और जनरली जिसमें चर संख्या लगा हो उसको बाएं साइड में लाते हैं। देखिए कैसे होता है, जैसे यहाँ 7x है, यहाँ 2x है, तो यहाँ और लिखिए या लिखा जाता है 7x। अब जब इसको इस साइड में लाएंगे तो इसके आगे कुछ ना चिन्ह है, मतलब प्लस चिन्ह है। यहाँ क्या है, प्लस चिन्ह है। जब प्लस चिन्ह है इसको बाएं साइड में लाएंगे, क्योंकि दोनों सजातीय है, तो सजातियों को हमने अभी कहा कि सजातियों को एक पक्ष में लाते हैं। तो जब सजातियों को एक पक्ष में लाएंगे तो देखिए 7x और 2x है, तो 2x को इस साइड में लाएंगे तो हो जाएगा -2x। अब देखिए यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को दूसरे साइड में ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ कितना है, +11 है, और यहाँ +10 है, तो +10 है तो दाएं साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब देखिए 7x में से 2x जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5x। 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए हमको x का वैल्यू निकालना है, तो देखिए 5 और x के बीच गुना है, तो गुना है तो 5 ये साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब x बराबर हो गया आपको 1/5, यही आंसर हो गया। तो हम लोगों ने रैखिक समीकरण का एक छोटा उदाहरण लिया और उसमें हम लोगों ने देखा कि x का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब हमने इसे उदाहरण के माध्यम से ये तो जान लिया थोड़ा बहुत कि x का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब देखिए जो x का वैल्यू आया 1/5, अब ये इसको सेटिस्फाइड करेगा, मतलब संतुष्ट करेगा। तो कहने का मतलब कि इसको जांच के देख लें कि आखिर x का वैल्यू आया है तो ये इसे सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, तो सेटिस्फाई करेगा। देखिए कैसे जांच लेते हैं हम लोग। LHS इक्वल टू कितना है, LHS इक्वल टू है 7x + 10। अब x का जो वैल्यू आया 1/5 यहाँ रखेंगे, तो 7 × 1/5 + 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 7/5 + 10। ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 + 50/5 बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया 57, मतलब 57/5। अब देखिए LHS में जब हम x का वैल्यू दिए तो 57/5 आया। अब देखते हैं कि क्या RHS में भी 57/5 आता है। देखिए RHS बराबर 2x + 11। अब देखिए x का वैल्यू देंगे 2 × 1/5 + 11 इज इक्वल टू 2 + 55/5, मतलब 57/5। तो किसी भी समीकरण में जो चर संख्या का मान आता है वो समीकरण को संतुष्ट करेगा, समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। तो कहने का मतलब हमने एक छोटा उदाहरण लिया 7x + 10 = 2x + 11 और इसको सोल्व करके x का जो वैल्यू निकाला, तो इसको यदि हम LHS में RHS में पुट किए तो दोनों वैल्यू इक्वल आया। दोनों वैल्यू क्या आया, दोनों वैल्यू इक्वल आया। तो कहने का मतलब कि किसी भी समीकरण को सोल्व करते हैं, किसी भी समीकरण को हल करते हैं, तो उसमें जो चर संख्या का मान आता है वो समीकरण को सेटिस्फाई करता है। ठीक है। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें चर संख्या का मान निकालने की कोशिश करते हैं।
अब देखिए हम लोग एक समीकरण लिए 8 इंटू वाई माइनस टू इज इक्वल टू 7y माइनस 20। अब देखिए यहाँ हम लोग सजातीय टर्म को एक साइड में लाएंगे, लेकिन इसको कैसे लाएंगे? ये 8 इंटू वाई माइनस टू है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए क्या हो जाएगा, 8y माइनस 16, 8y माइनस 16 इज इक्वल टू 7y माइनस 20। अब देखिए सजातीय टर्म को एक साइड में लाएंगे और जिसमें चर संख्या लगा हो उसको बाएं साइड लाते हैं। तो देखिए क्या यहाँ लिखेंगे, 8y माइनस 7y, यहाँ चिन्ह प्लस है तो इस साइड में आएगा, बाएं पक्ष में आएगा, मतलब LHS में आएगा तो माइनस हो गया। अब देखिए माइनस 16 है, ये दाएं साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ 20 है, माइनस 20 है, ये जाएगा 16 तो प्लस 16 हो जाएगा। क्योंकि माइनस 16 है, इसको दाएं साइड में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा। अब देखिए 8y में से 7y जाएगा तो कितना बचेगा y, और माइनस 20 या प्लस 16 है, माने माइनस वाला ज़्यादा है, तो इसको घटाएंगे, इसी में से इसको घटाएंगे, 20 में से 16 को घटाएंगे तो 4 आया, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस 4। अब देखिए y इक्वल टू माइनस 4 आया, y इक्वल टू माइनस 4। तो कहने का मतलब कि यहाँ y इक्वल टू माइनस 4 आया, तो y चर संख्या है, चर संख्या का मान आ गया। अब देखिए इसमें एक चर संख्या है तो इसमें चर संख्या का मान आया 1। इसको रैखिक समीकरण क्यों कहा जाता है? तो देखिए x बराबर a या y बराबर a, मतलब कि जब भी समीकरण को हम एक चर वाले समीकरण को सोल्व करते हैं तो x बराबर a या y बराबर k के फॉर्म में आता है। देखिए पिछले क्वेश्चन में, प्रश्न में x बराबर समथिंग आया था, इस प्रश्न में y बराबर माइनस 4 आया। तो कहने का मतलब कि इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में आएगा, तो कहने का मतलब कि x इक्वल टू समथिंग या y इक्वल टू समथिंग, ये इक्वेशन का समीकरण है। तो ये चूंकि एक लाइन का समीकरण है, एक रेखा का समीकरण है, इसीलिए इसका नाम है रैखिक समीकरण, इसीलिए नाम है इसका रैखिक समीकरण। एक चर वाला इसलिए नाम है क्योंकि एक चर है, तो इसीलिए इसको कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। अब देखिए तो कहने का मतलब हमने क्या कहा, यहाँ जब भी इक्वेशन सोल्व करेंगे तो वो या तो x बराबर समथिंग या y बराबर समथिंग इस तरह से आएगा, और ये किसी न किसी लाइन का इक्वेशन होता है। तो किसी लाइन का इक्वेशन है, इसीलिए इसका नाम रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब इसमें चर संख्या एक ही मिलेगा। जैसे यहाँ y है, उस प्रश्न में केवल x था। इसी तरह से एक और क्वेश्चन पर हम लोग विचार करेंगे। अब हम लोग एक प्रश्न लेते हैं, थ्री एक्स माइनस 2 बाई 11 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स बाई 2। अब इसमें x का वैल्यू निकालना है, मतलब इसको हल करें या सोल्व करें। तो जब इसको हल करें लिखा हुआ रहेगा या सोल्व इट, तो इसका मतलब है कि उसमें जो चर संख्या है उसका वैल्यू निकालना है। अब चर संख्या का वैल्यू किसी समीकरण में कैसे निकालते हैं, कुछ हम लोग देख चुके हैं और आगे देखेंगे। अब देखिए कहने का मतलब कि यहाँ एक सजातीय टर्म तो दिख नहीं रहा है, दिख रहा है, लेकिन उसको कैसे ले जाए बाएं दाएं साइड में। तो कहने का मतलब कि सबसे पहले हमें एक चीज दिख रहा है कि क्यों ना हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तिर्यक गुना। तिर्यक गुना कहने का मतलब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 2 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू
11 इंटू 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स। अब देखिए 2 इंटू 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 11 से इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ऐसा किया जाता है। तो कहने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 11 25 55 माइनस 11x। अब सजातीय टर्म को एक साइड में लाएंगे, अब खास करके उस टर्म को जिसमें चर संख्या लगा हो। तो देखिए चर संख्या माइनस 11x है, यहाँ 6x है, तो दोनों को एक साइड लाएंगे, तो एक साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6x, यहाँ माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे प्लस 11x इज इक्वल टू 55। अब देखिए 55 इसी के जैसा टर्म है, मतलब कांस्टेंट टर्म बाएं साइड में भी है, तो बाएं साइड में है, इसको दाएं साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +4। अब देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17x, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 59। अब देख लीजिए, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 17 उस साइड में ले जाएंगे तो 17 गुना x है, तो 17 यहाँ गुना में है तो उस साइड में जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 59/17। ये आंसर हो गया। अब देखिए x इक्वल टू समथिंग आया ना, ये लाइन का इक्वेशन है। तो हमने बताया है कि जो हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करते हैं तो वो किसी न किसी लाइन का इक्वेशन होता है, इसीलिए उसका रैखिक समीकरण नाम है या लीनियर इक्वेशन नाम है। ठीक है, अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन पर विचार करते हैं हम लोग। एक प्रश्न लेते हैं हम लोग। एक प्रश्न है, x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2b होल स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू x + 1 x + 3 ले लीजिए, x + 3 दी होल स्क्वायर आप +10। अब देखिए इस समीकरण को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ सजातीय टर्म तो है, लेकिन इसको ब्रेक करना पड़ेगा पहले। तो देखिए यहाँ a + b दी होल स्क्वायर है, तो a + b दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a + b दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो कहने का मतलब कि इस फॉर्मूला पर इसे ब्रेक करेंगे। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको तोड़ेंगे इस फॉर्मूला पे, तो हो जाएगा x² + 2a × b + b² माइनस 12। दाएं साइड में भी इसी फॉर्म में है, तो दाएं साइड में भी इसी फॉर्म में है, तो इसको भी तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा x² + 2 × x × 3 + 3 का स्क्वायर + 10। अब देखिए जब बराबर के दोनों साइड में एक ही चिन्ह के साथ समान संख्या हो तो दोनों काट देते हैं। जैसे देखिए x² कैंसिल हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ x² है, x² इस साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x² - x² 0, इसको सीधे काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ कितना है, यहाँ आपको आ गया 4x, यहाँ है 4 माइनस 12। अब देखिए यहाँ कितना है 6x + 9 + 10। अब देखिए ध्यान से, एक जात वाले को मतलब सजातीय टर्म को एक साइड में लाएंगे, जिसमें चर संख्या लगा हो उसको बाएं साइड में, और जो विजातीय है उसको दाएं साइड में ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो कहने का मतलब कि यहाँ 4x है,
ई साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा -6x। ये कितना है 4 में से 12 क्या 8। तो चूंकि इसी का चिन्ह मतलब माइनस वाले का क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसमें हम क्या करेंगे कि 12 में 4 घटाएंगे तो यहाँ -8 लिखेंगे। और यहाँ देखिए 10 और 9 19 हो गया। अब देखिए 8 उस साइड में जाएगा तो उस साइड में जाएगा तो +8 हो जाएगा +8। अब देखिए 4x में से 6 जाएगा तो -2x = 27। अब चाहें तो ये माइनस चिन्ह यहाँ भेज सकते हैं, चाहे तो ये चिन्ह यहाँ भेज सकते हैं। 2x बराबर कितना हो जाएगा -27। ठीक है। अब देखिए इसीलिए x = कितना हो जाएगा, x गुने 2 है तो 2 जाएगा तो भागा हो जाएगा तो -27/2। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। एक बात नोट कर लीजिए आप लोग कि यदि -a/b हो तो माइनस को हम यहाँ भी रख सकते हैं, लाइन के सामने भी नीचे में भी। जैसे -a/b को हम -a/b भी लिख सकते हैं या ये चिन्ह नीचे भी लिख सकते हैं। ऐसे तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है। अब देखिए अब एक और प्रश्न पे विचार करेंगे हम लोग। ये समझ गए आप लोग। अब देखिए एक और प्रश्न लेते हैं, थोड़ा इससे जटिल लेते हैं। धीरे धीरे हम लोग एक चर वाले समीकरण में कठिन प्रश्नों को देखेंगे। पहले आसान प्रश्न को देख रहे थे, अब धीरे धीरे इसको जटिल करते जाते हैं, थोड़ा कठिन प्रश्न लाते हैं। अब देखिए थ्री इंटू x - 1 प्लस 2 इंटू 3 - x = 3/4। अब देखिए अब इस इक्वेशन में देखिए चर संख्या x है, तो चर संख्या x है उसी x का वैल्यू निकालना रहेगा यदि इस समीकरण को सोल्व करना रहे तो देखिए ये तो बट्टा के फॉर्म में बाएं साइड में भी है दाएं साइड में भी है। तो हमने कहा था कि जब इस तरह की समस्या आएगी, इस तरह का केस आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 4 से यहाँ गुना इन सब में और 3 से इसमें गुना। देखिए कैसे लिखते हैं, या पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पहले इसको सोल्व कर देते हैं, सोल्व करके इसको और छोटा कर लेते हैं। देखिए 7 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से इंटू करेंगे तो 7x प्लस 7 -80 माइनस माइनस प्लस। देखिए जब -20 से -x में गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 20 गुने x 20x हो गया, लेकिन यहाँ भी माइनस तब माइनस और यहाँ गुना है तब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, क्या हो जाता है प्लस। तो कहने का मतलब कि माइनस गुने माइनस प्लस हो गया 20x। अब बटे यहाँ भी नीचे है उसी तरह से, अब इसको गुना करेंगे तो 3x - 3 अब प्लस 6 माइनस 2x = 3/4। अब देखिए 7x 20x कितना हो जाएगा 27x। अब देखिए 80 में से 7 जाएगा -73। अब बटे देखिए 3x में से 2x जाएगा तो x, 6 में से 3 जाएगा तो 3 = 3/4। अब देखिए अब कहने का मतलब
कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से इसमें गुना और 3 से नीचे वाले में गुना। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे कि यह 27x माइनस 73 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखिए 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 7 चौक 28 का हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 एक्स। हाँ माइनस इससे गुना करेंगे तो चौथी 12 की 2 हासिल 1, 7 चौक 28 है 29 इज इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा 3x प्लस 9। अब एक जात वाले को एक तरफ लाएंगे तो कहने का मतलब कि सजातीय को एक तरफ लाएंगे तो 108x माइनस 3x इज इक्वल टू यहाँ 9 है प्लस 9 और ये माइनस 292 है, तो माइनस 292 है तो इसको इस साइड में ले जाएंगे तो प्लस 292 हो जाएगा। अब देखिए 3 घटाएंगे तो 105 आ गया, तो 105x और ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 2 11 की 1 हासिल 1, 10 की 0 और यहाँ 3 हो जाएगा। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 301/105। ये आंसर हो गया। देखिए यहाँ भी x का वैल्यू आ गया। तो ये प्रश्न हम लोग देखें। अब एक और प्रश्न पे विचार करते हैं। देखिए रूट x माइनस 4 इज इक्वल टू रूट 2x प्लस 3। अब देखिए दोनों तरफ रूट है, तो जब दोनों तरफ रूट है तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ दोनों तरफ सेम कंडीशन हो, ओवर रूट अंडर रूट के यहाँ लिखा हो बाएं साइड में भी दाएं साइड में भी, तो दोनों रूट को हटा दीजिए या यूं कहें कि दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर जब वर्ग करेंगे तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस 4 i इज इक्वल टू रूट 2x प्लस 3 वर्ग। तो देखिए जब कोई संख्या रूट में हो और उसके और स्क्वायर हो, रूट में हो फिर द होल स्क्वायर हो, तो ये रूट और स्क्वायर दोनों हट जाता है, केवल x हो जाएगा, केवल x हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए स्क्वायर रूट दोनों मिलकर खत्म हो गया, यानी x माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया 2x प्लस 3। अब देखिए x माइनस 4 इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसमें क्या करेंगे कि सजातीय टर्म को एक साइड में लाएंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 2x इक्वल टू 3 और प्लस 4। अब देखिए x में से 2x जाएगा तो कितना होगा, x में से 2x जाएगा तो माइनस x इज इक्वल टू 7। हमने क्या कहा था कि माइनस इस साइड में हो तो इसको इस साइड में ले जाकर रख लेंगे, तो x इक्वल टू माइनस 7। ये आंसर हो गया। मतलब कि इस इक्वेशन का, इस समीकरण का में x का मान -7 आया। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन पर विचार करते हैं। एक समीकरण लेते हैं, वन बटे एक्स माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/42।
अब इस तरह का समीकरण है तो इसमें x का वैल्यू कैसे निकले? तो सबसे पहले हमें दिख रहा है इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम यहाँ एलसीएम लेंगे x और 3 का। x और 3 का एलसीएम 3x हो गया। अब x से भागा देंगे तब 3, 3 से 1 में गुना करेंगे तब 3, 3 से भागा देंगे तो x में 2 से गुना करेंगे तब 2x इक्वल टू 1/14। अब देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों साइड बट्टा में है। इस तरह का केस आता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो 14 से इसमें गुना हो जाएगा, 3x से 1 में गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 14 इंटू 3 माइनस 2x इक्वल टू 1 इंटू 3x। अब देखिए 14 से गुना होगा तो 14 या 42 और 14 दूनी 28 इक्वल टू 1 से गुना होगा तो इतना ही। अब देखिए तो कहने का मतलब सजातीय टर्म को एक साइड में लाएंगे, तो सजातीय टर्म को एक साइड में लाएंगे तो चर संख्या वाला यहाँ माइनस 28x है और दाएं साइड में 3x है, उसको बाएं साइड में ले आएंगे तो माइनस 3x हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है। तो माइनस 28x और माइनस 3x, 42 को उस साइड में ले जाएंगे, तो 42 को उस साइड में ले जाएंगे तो 42 के आगे प्लस चिन्ह है, तो 42 के आगे प्लस चिन्ह है तो उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 42। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 31x इक्वल टू माइनस 42। अब देखिए जब बराबर के दोनों तरफ माइनस हो तो प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। अब देखिए यहाँ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 31 से भाग हो जाएगा तब 42/31, ये आपका आंसर आया। तो आज इतना ही रहने देते हैं और इस वीडियो में मैंने एक चर वाले समीकरण को सॉल्व करने का तरीका बताया और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे और कठिन प्रश्नों को लेकर आएंगे और उसको सॉल्व किया जाएगा। और उसके बाद में जब एक चर वाला रैखिक समीकरण समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद में 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका बताएंगे, फिर 3 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका बताएंगे, फिर द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, फिर त्रिघात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। तो वो सब आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।